मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। भगवान शिव के अनुसार जब कोई आपकी बेइज्जती करे तो आपको कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? क्या बेइज्जती का बदला लेना सही है? और यदि लेना है तो यह बदला किस प्रकार होना चाहिए? इन सवालों का जवाब हम एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जानेंगे। मित्रों, बहुत समय पहले हिमालय के एक गांव में सत्यनारायण नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और अपने शांत स्वभाव और धार आचरण के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। सत्यनारायण का जीवन सादगी और धर्म के मार्ग पर चलता था, लेकिन उनकी यह सादगी और विनम्रता कुछ लोगों को पसंद नहीं थी। गांव में कुछ लोग, विशेष रूप से धनराज नाम का एक धनी व्यक्ति, सत्यनारायण की निंदा और अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। धनराज का मानना था कि सत्यनारायण की भक्ति और सादगी महज एक दिखावा है। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन था। धनराज ने जानबूझकर सत्यनारायण को आमंत्रित किया और सबके सामने उनका मजाक उड़ाया। उसने कहा, सत्यनारायण, तुम्हारी यह भक्ति तुम्हें क्या फायदा दे रही है? देखो, तुम्हारे पास ना तो धन है, ना ही कोई बड़ा घर। भगवान शिव तुम्हारी भक्ति से खुश होते तो तुम्हारा जीवन ऐसा ना होता। सत्यनारायण ने चुपचाप सब कुछ सुना। वह अपमानित महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सत्यनारायण उस रात बहुत मन से भगवान शिव की पूजा करने लगे। उन्होंने शिवलिंग के सामने अपनी व्यथा व्यक्त की और कहा, हे महादेव, धनराज ने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। क्या मुझे इसका बदला लेना चाहिए? क्या अपमान का प्रतिकार आवश्यक है? भगवान शिव उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, जीवन में अपमान और विरोध स्वाभाविक है, लेकिन जो व्यक्ति अपमान का उत्तर समझदारी और धैर्य से देता है, वही सच्चा विजेता होता है। बदला लेना कोई समस्या का समाधान नहीं है। अपमान का उत्तर हमेशा श्रेष्ठ कर्मों और सफलता से देना चाहिए। भगवान शिव ने सत्यनारायण को 3 बातें समझाई। अपमान का बदला देने के लिए धैर्य का मार्ग अपनाओ। यदि तुम प्रतिक्रिया में क्रोध दिखाओगे तो तुम भी अपने अपमान करने वाले के समान बन जाओगे। इसलिए शांत रहो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। अपने चरित्र और भक्ति को मजबूत करो। जो व्यक्ति दूसरों के अपमान से विचलित नहीं होता है, वह अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है। अपनी भक्ति और चरित्र को इतना महान बनाओ कि अपमान करने वाला स्वयं लज्जित हो जाए। सफलता से उत्तर दो। अपने जीवन में ऐसे काम करो जिनसे लोग तुम्हारा सम्मान करने पर मजबूर हो जाएं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और अपने लक्ष्य को हासिल करो। सत्यनारायण ने भगवान शिव की बातों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया। उन्होंने अपनी भक्ति और कर्म पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे गांव में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में स्थापित हो गए। उनका ज्ञान, भक्ति और सेवा भाव देखकर पूरा गांव उनका सम्मान करने लगा। एक दिन धनराज को एक कठिन समय का सामना करना पड़ा। उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह गांव में सबसे गरीब व्यक्ति बन गया। जब धनराज मदद के लिए सत्यनारायण के पास गया तो सत्यनारायण ने बिना किसी द्वेष के उसकी मदद की। धनराज ने यह देखकर कहा, सत्यनारायण, तुमने मेरे अपमान का बदला नहीं लिया, बल्कि मेरे जीवन को बदलने का काम किया। मैं तुम्हारी महानता के आगे नतमस्तक हूं। भगवान शिव का यह उपदेश हमें सिखाता है कि अपमान का उत्तर क्रोध या हिंसा से नहीं, बल्कि धैर्य और सफलता से देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों और चरित्र को ऊंचा रखता है, वही सच्चा विजेता होता है।
दूसरों के प्रति दयालुता और सहनशीलता हमें महान बनाती है। याद रखें, अपमान का बदला सबसे अच्छा तब लिया जाता है जब आप अपने जीवन को इतना महान बना लें कि आपका अपमान करने वाला स्वयं लज्जित हो जाए। मित्रों, यदि आपको यह कहानी और भगवान शिव का उपदेश पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।